हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीके वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th के जो सब्जेक्ट्स है ज्योग्राफी, उसका चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है मानचित्र अध्ययन, यानी कि लास्ट चैप्टर का जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जिससे एग्ज़ाम में पूछे जाने की ज़्यादा संभावनाएं हैं और कई बार एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं, तो मैं ऐसे ही कुछ क्वेश्चन को आप लोगों के लिए जमा करके लाया हूँ। तो अगर चाहे आप क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं और इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप हमारे इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं बिना कोई लोग लपेट के अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि पर्वतीय छायाकरण, ठीक है, विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर भी मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ साथ में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर पश्चिम। ठीक है, यानी कि पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है, तो वो उत्तर पश्चिम दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है कि उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैशियर विधि का विकास किसने किया था। तो उच्चावच प्रदर्शन के लिए जो हैशियर विधि का विकास किया था वो आपका लेहमान ने किया था। आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, लेहमान। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी की गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है। तो तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को जो कहा जाता है वो स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि अस्तर रंजन विधि, जो अस्तर रंजन विधि है, इसके अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है। तो इससे नीले रंग से जल को दिखाया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, यानी जो मैप होता है विश्व का उसमें जो नीले रंग से दिखाया जाता है वो जल को दिखाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, जब समोच्च रेखाएं संकेंद्रीय वृत्ताकार हों, जिनके बीच की समोच्च रेखा अधिक ऊंचाई प्रदर्शित करती हो, तब इससे किस प्रकार की भू आकृति का अनुमान लगाया जाता है। तो वो इससे पहाड़ का अनुमान लगाया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, प्राकृतिक मानचित्र में मरुभूमि को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है। तो जो प्राकृतिक मानचित्र होता है उसमें मरुभूमि यानी रेगिस्तान को जो दिखाया जाता है वो पीले रंग से दिखाया जाता है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, किस स्थल आकृति को प्रदर्शित करने के लिए कंटूर रेखाओं द्वारा गोल या चौकोर आकृति बनाई जाती है तथा उनके बीच में दूर तक खाली जगह छोड़ी जाती है। ठीक है, तो वो हो जाएगा पठार। आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, उच्चावच प्रदर्शित करने के लिए हैश्यूर विधि का विकास किस विद्वान ने किया था। तो वो किया था लेहमान ने। आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत नीले रंग से किस स्थल आकृति को दिखाया जाता है। तो इससे जलीय भाग को दिखाया जाता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप इसे याद जरूर रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी पर पाई जाने वाली भू आकृतियों में इनमें से क्या नहीं होता है। तो वो गहराई नहीं होता है, बाकी लंबाई चौड़ाई मोटाई होता है, गहराई नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 11, हैश्यूर विधि में अधिक ढालुओं भाग कैसा दिखता है। तो हैश्यूर विधि में जो अधिक ढालों वाला भाग होता है वो आपका काला दिखता है। आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत हल्के कथई रंग से किस स्थल आकृति को दिखाया जाता है। तो अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत जो हल्के कथई रंग से होते हैं उसे वो पर्वत को दिखाया जाता है। यह आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, अस्तर रंजन विधि के द्वारा बर्फीले क्षेत्र को किस रंग से दिखाया जाता है। तो बर्फीले क्षेत्र को जो दिखाया जाता है वो सफ़ेद रंग से दिखाया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, समुद्र की जल सतह सभी जगह कैसी होती है। तो समुद्र की जो जल सतह है वो सभी जगह पे बराबर होती है। आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, BM किसे प्रदर्शित करता है। तो BM जो है वो तल चिन्ह को प्रदर्शित करता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, समोच्च रेखा द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, यानी समोच्च रेखा द्वारा क्या प्रस्तुत किया जाता है। तो वो उच्चावच को प्रदर्शन किया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें उच्चावच प्रदर्शन की सर्वोत्तम विधि
कौन सी मानी जाती है? तो इनमें जो उच्चावच प्रदर्शन की सर्वोत्तम विधि जो माना गया है वो कंटूर या फिर समोच्च रेखा को माना गया है। आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, खड़ी ढाल को दिखाने के लिए समोच्च रेखाएं में कहाँ बनाई जाती है? यानी कि खड़ी ढाल को दिखाने के लिए समोच्च रेखाएं में कहाँ बनाई जाती है? तो वो दिखा कहीं पे भी नहीं दिखाई जाती है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर शायद कुछ और होगा। एक ऑप्शन यहाँ पे मैं छोड़ रहा हूँ, दूसरे वीडियो में मैं इसको ज़रूर कवर कर लूँगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि ऊपर नीचे यदि समोच्च रेखाएं दूर दूर बनाई जाती हैं तब इससे किस भू आकृति का प्रदर्शन होता है? तो इससे मंद ढाल की आकृति का प्रदर्शन होता है। आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है कि पर्वतीय छायाकरण द्वारा उच्चावच प्रदर्शित करने के लिए भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो उत्तर पश्चिम की दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, पर्वतीय देशों के उच्चावच को किस विधि द्वारा प्रभावशाली ढंग से दिखाया जाना अच्छा होता है? तो वो पर्वतीय छायाकरण विधि से दिखाया जाना बहुत अच्छा होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है कि जब भूमि की ढाल को छोटी छोटी और सटी हुई रेखाओं से दिखाया जाता है तब उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हैश्यूर कहा जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा है कि आकार की समोच्च रेखाएं किस स्थल आकृति के प्रदर्शन के लिए खींची जाती है? तो वो बाहुकुट स्तर जो स्थल आकृति होती है उसकी प्रदर्शन के लिए खींची जाती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24, छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्चावच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? तो उसे हैश्यूर विधि कहा जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है कि छोटी मापनी के मानचित्रों में उच्चावच प्रदर्शन के लिए किस विधि का सहारा लेना अच्छा होता है? तो पर्वतीय छायाकरण विधि का सहारा लेना अच्छा होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, कौन विधि उच्चावच प्रदर्शन की विधि नहीं है? तो जो अंक विधि है ये उच्चावच प्रदर्शन की विधि नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 27 कि तल चिन्ह के संदर्भ में किसी स्थान की मापी गई दूरी को क्या कहा जाता है? तो उसे स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए। तो अगर आपने हमारी इस वीडियो को पूरा देखा तो इसके लिए थैंक यू, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। धन्यवाद।